इस प्रकार भारत में आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता एवं नीति विद्या का प्राचीन और समृद्ध इतिहास है। यह चारों विद्या न केवल न्याय और व्यवस्था बल्कि समाज के समुचित विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। आन्वीक्षिकी का अर्थ है तर्क और विचार का अध्ययन, जो किसी विवाद को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस विद्या की जड़ें भारतीय दार्शनिक परंपरा में गहराई तक फैली हुई हैं, जहां तर्क और विश्लेषण की शक्तियों का सम्मान किया गया है। त्रयी की विधा न्याय और कानून के सिद्धांतों का अध्ययन करती है। इस विधा में 3 मुख्य तत्व शामिल हैं: न्याय, सत्य और धार्मिकता। त्रयी का पालन करते हुए कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझ सकता है, जिससे समाज में स्थिरता और एकता स्थापित होती है। वार्ता विद्या या संवाद की कला समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह विद्या सहिष्णुता, समझदारी और सामंजस्य को बढ़ावा देती है। वार्ता का सही उपयोग किसी भी विवाद को सुलझाने में सहायक होता है और यह सामाजिक रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करता है। सही वार्ता विधियों का पालन करके लोग न केवल समस्याओं को समझते हैं बल्कि समाधान भी खोजते हैं। नीति विद्या न्याय के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण है। यह विद्या न्यायालयों में कानूनों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को दर्शाती है और न केवल का निर्धारण करती है बल्कि पुनर्वास और सुधारात्मक उपायों को भी महत्वपूर्ण मानती है। नीति का उद्देश्य न केवल अपराधियों को हित करना है बल्कि उन्हें समाज के लिए पुनः उपयोगी बनाना भी है। नीति विद्या, जिसे आधुनिक कानून के रूप में जाना जाता है, भारतीय समाज और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह विद्या न केवल अपराध और के सिद्धांतों का अध्ययन करती है बल्कि कानून के अंतर्गत लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा भी करती है। भारत में नीति विद्या का इतिहास प्राचीन काल से शुरू होता है, जहां मौर्य साम्राज्य के समय में चाणक्य जैसे विचारकों ने और न्याय के अंतर संबंधों पर व्यापक शोध किया। नीति के अंतर्गत मुख्यतः अपराध की पहचान, उसके कारण और उसके खिलाफ की व्यवस्था की जाती है। प्रत्येक अपराध का अपना एक कानूनी होता है, जो समाज की सुरक्षा और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। समाज में बढ़ते अपराधों के कारण नीति विद्या में सुधार और संशोधन की आवश्यकता अनुभव की जाती रही है। विशेषकर नारी सुरक्षा, बच्चों के अधिकार और साइबर अपराधों जैसे आधुनिक मुद्दों ने नीति में नए विचारों और नीतियों को जन्म दिया है। उन्नत तकनीक की उपयोगिता और पुलिस बल की कुशलता पर जोर देते हुए नीति विद्या ने यह सुनिश्चित किया है कि अपराधियों को उनके किए गए अपराधों के लिए उचित मिले। नीति विद्या का अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह सिर्फ देने की प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पुनर्वास और सुधार की दिशा में भी कार्य करती है। प्रणाली को सुधारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इस प्रकार अपराधियों को सजा देने के साथ साथ उन्हें समाज में फिर से शामिल करने की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण है। अंत में भारत में नीति विद्या समाज की नैतिकता और न्याय की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह सुनिश्चित करती है कि समाज में एक ऐसा तंत्र हो जहां सभी नागरिकों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा हो। इस विद्या का अध्ययन और समझ समाज में शांति और सहिष्णुता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इन चारों विद्या का एक दूसरे के साथ गहरा संबंध है। आन्वीक्षिकी लोगों को तर्क और सोचने की क्षमता विकसित करने में मदद करती है। त्रयी उन्हें नैतिक मूल्य सिखाती है। वार्ता उन्हें संवाद की कला में निपुण बनाती है। नीति उन्हें कानूनों का पालन करना सिखाती है। इन विद्याओं का सम्यक विकास समाज में समरसता और न्याय का चिह्न बनाता है। चतुर्दश विद्या कालांतर में संस्कृत वांग्मय में इन 4 विद्याओं का चतुर्दश 14 विद्याओं के रूप में भी अध्ययन करने की परंपरा रही है। इनका उल्लेख अनेक स्थलों पर मिलता है। महामुनि व्रतंतु ने अपने शिष्य कौत्स को चतुर्दश विद्याओं को पढ़ाया था। कौत्स के बार बार कहने पर नाराज गुरु ने शिष्य कौत्स से एक एक विद्या के लिए 1-1 करोड़ में स्वर्ण मुद्रा मांग ली। कोटिश्चतस्र 10 चाहरेति। ये 14 विद्याएं निम्नवत हैं: अंगानी चतुरो वेदा मीमांसा न्याय विस्तर पुराणम धर्मशास्त्रंच विद्या हेताश चतुर्दश। 4 वेद रक, यजु, साम, अथर्व। 6 वेदांग व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प, शिक्षा, छंद, मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र। इन 14 विद्याओं में व्याकरण भी 8 प्रकार का होता है: ब्राह्म, ऐन्द्र, याम्य, रौद्र, वायव्य, वारुण, सावित्र, वैष्णव। ज्योतिष भी फलित संहिता भेद से 3 प्रकार का होता है। मीमांसा पूर्व और उत्तर भेद से 2 प्रकार की होती है।
धर्मशास्त्र के रूप में स्मृतियां सुप्रसिद्ध हैं। पुराण 18 माने गए हैं। चतुर्दश विद्याओं की ख्याति प्राचीन काल से चली आ रही है। अष्टादश विद्या कुछ समय पश्चात इनमें 4 विद्याएं और जोड़कर इन्हें अष्टादश विद्याओं के रूप में मान्यता दी गई है। इन चतुर्दश विद्याओं में 4 उपवेद मिलाने से अष्टादश विद्या होती हैं। ये 4 उपवेद हैं: आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और अर्थशास्त्र। जिस दिन से अष्टादश विद्याओं को लोग जानने लगेंगे, उस दिन से भारत का सौभाग्य जाग जाएगा। आयुर्वेदो धनुर्वेदो गांधर्वश्चैव ते त्रय अर्थशास्त्रम चतुर्थंतु विद्या ह्यष्टादशैवताः। कतिपय आचार्य अर्थशास्त्र की जगह वास्तुशिल्प या स्थापत्य को मान्यता देते हैं। अथर्ववेद से स्थापत्य वेद की उत्पत्ति मानी जाती है।